हेलो बच्चों, स्वागत करते हैं हम आपका अपने स्टडी चैनल स्कूली एरा में, जहां आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स के सेकंड चैप्टर की। फर्स्ट चैप्टर हम पहले ही 2 पार्टों में कवर कर चुके हैं। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं सेकंड चैप्टर की, जिसका नाम है पोलिनोमियल। आज मैं आपको इस चैप्टर के बारे में हर वो इम्पोर्टेंट चीज़ें जो कि आपके पेपर में पूछी जा सकती है, सारी चीज़ें कराऊंगा। और मेरे साथ बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक, जहां पर आप इस चैप्टर को बारीकी से सीखने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर की। तो चैप्टर की शुरुआत होते है कि पोलिनोमियल होता क्या है। लेट सपोज मैंने एक इक्वेशन लिखी 5x² प्लस 3x प्लस 4। 5x² प्लस 3x प्लस 4। इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं? तो देखो, इसके अंदर एक है वेरिएबल। क्या है? वेरिएबल। एक है कांस्टेंट। क्या है? कांस्टेंट। एक है कोफिशिएंट। और एक है पावर। कांस्टेंट, वेरिएबल और कोफिशिएंट और पावर, इनको मिलाकर क्या बनता है? पोलिनोमियल बनता है। दोबारा सुन लो, कांस्टेंट, वेरिएबल, कोफिशिएंट और पावर का यूज जब मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ किया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? पोलिनोमियल कहते हैं। पोलिनोमियल दो टाइप के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। एक होता है मोनोमियल। बाइनोमियल। ट्राइनोमियल और पोलिनोमियल। इसका एग्जाम्पल x या 5x। बाइनोमियल का एग्जाम्पल x+2, 4x+3। इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखें तो दो टर्म है, एक x है, दूसरा 2 है। 4x है और 3 है। इसके अलावा ट्राइनोमियल, जिसके अंदर तीन टर्म हो, 5x प्लस 4x, 5x² प्लस 4x प्लस 3। और पोलिनोमियल, जिसके अंदर तीन या तीन से ज्यादा टर्म हो। ये सारे क्या है? पोलिनोमियल का ही पार्ट है। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ पावर और डिग्री। पावर कह लो या डिग्री कह लो। इसके बेस पे सबसे पहला आपका आता है लीनियर। क्या आता है? लीनियर। लीनियर मतलब पावर जो है, हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए? हाईएस्ट पावर शुड बी 1। हाईएस्ट पावर शुड बी 1। फॉर एग्जाम्पल 5x+3, 4x+7। यहां पर x की हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है। सेकंड आपका आता है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक की बात करें तो हाईएस्ट पावर क्या होती है? हाईएस्ट पावर होती है 2। हाईएस्ट पावर विल बी 2। जो इसकी हाईएस्ट पावर होगी वो 2 होगी। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे 5x² प्लस 4x प्लस 3। फिर आता है आपका क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल की हाईएस्ट पावर 3 होती है। एग्जाम्पल के तौर पे 3x³ प्लस 4x² प्लस 5x प्लस 10। ये आपका क्या है? क्यूबिक पोलिनोमियल होता है। पोलिनोमियल क्या होता है? क्विक रिवीजन करते हैं। पोलिनोमियल वो होता है भैया जिसके अंदर पावर, कोफिशिएंट, वेरिएबल और कांस्टेंट, ये सभी चीजें दी होती है, उसे हम क्या कहते हैं? पोलिनोमियल कहते हैं। एक और एग्जांपल लिख दूं, 4x+3।
जहाँ पे x का कोफिशिएंट 4 है, x एक वेरिएबल है, 3 आपका कांस्टेंट टर्म है, और अगर x के ऊपर कोई पावर नहीं है इसका मतलब 1 है, x की हाईएस्ट पावर 1 है। तो सब कुछ दिया होता है, जहां पर भी इसका एक सम अप दिया होगा उसे हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं। टर्म के बेस पे जो पॉलिनोमियल होते हैं वो होते हैं मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। एक टर्म है सिंगल टर्म x 5x 10x 4x, इसको हम बोलते हैं मोनोमियल। दो टर्म है x प्लस 2 4x प्लस 2 5x प्लस 7, इसको हम बोलते हैं बाइनोमियल। अगर तीन टर्म है 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, इसको हम बोलते हैं ट्राइनोमियल। पावर के बेस पे अगर हम बात करें कि हाईएस्ट पावर क्या है, उसके बेस पे, पावर के बेस पे सबसे पहला आता है लीनियर। क्या आता है, लीनियर, जहां पे आपकी हाईएस्ट पावर कितनी होती है, 1 होती है। जैसे मैंने लिखा 5x प्लस 3, 5x प्लस 3 में x की हाईएस्ट पावर क्या है, तो 1 है भैया। फिर आता है आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जिसमें हाईएस्ट पावर क्या होती है, 2 होती है। क्या होती है, 2 होती है। फिर आपका आता है क्यूबिक पोलिनोमियल, जहां पर हाईएस्ट पावर 3 होती है। ये आपके क्या होते हैं, पोलिनोमियल और पोलिनोमियल के टाइप। ये जो थे बेसिस ऑफ द टर्म, ये आप 9th क्लास में पढ़कर आए हो इन द वन वेरिएबल। अब इस बार हम पढ़ रहे हैं बेसिस ऑन द पावर, डिग्री के बेस पे लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं लेक्चर में। जीरोस ऑफ पोलिनोमियल, जीरोस ऑफ पोलिनोमियल क्या होते हैं, तो देखो ध्यान दो, द वैल्यू ऑफ x, द वैल्यू, द वैल्यू ऑफ x that make polynomial value equal to 0। x की वो वैल्यू, x की वो वैल्यू जो पोलिनोमियल की वैल्यू को क्या कर दे, 0 कर दे, उसे हम क्या कहते हैं, नोन एज जीरोस ऑफ पोलिनोमियल, जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। क्या कहते हैं, जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल को हम दिखाते हैं पी एक्स से। किससे दिखाते हैं, पी एक्स से। लेट सपोज मैंने एक पोलिनोमियल लिखा 2x प्लस 4, 2x प्लस 4। तो आपसे कहता भैया बताओ इस पोलिनोमियल के जीरोस क्या होंगे, क्या जीरोस होंगे। तो देखो मैंने कहा 2x प्लस 4 की वैल्यू को 0 कर देना है, तो भैया इसको 0 के इक्वल पुट कर दो। x की वैल्यू अगर मैं निकालू तो प्लस का 4 इधर जाके माइनस का, मल्टीप्लाई का 2 इधर जाके डिवाइड का, 2 से कट गया 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, x की वैल्यू आ गई -2। x की वैल्यू क्या आ गई, -2। अब चेक करो, अगर मैं x की वैल्यू -2 इस पोलिनोमियल में पुट कर दूं x की जगह, तो मुझे क्या देखने को मिलेगा, 2 इंटू में माइनस का 2 प्लस का 4, 2 2 जा माइनस का 4 प्लस का 4, क्या आ गया, 0। क्या आ गया, 0। इसीलिए हम x की इस वैल्यू क्या कहेंगे, जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। क्या कहेंगे, जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। ध्यान देना, अगर पोलिनोमियल लीनियर है, अगर पोलिनोमियल लीनियर है तो नंबर ऑफ जीरोस, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू होंगे 1। कितना होगा, 1। लीनियर पोलिनोमियल का केवल एक ही जीरोस होता है। अगर क्वाड्रेटिक है तो नंबर ऑफ जीरोस होंगे 2। अगर क्यूबिक है तो नंबर ऑफ जीरोस होंगे 3। अगर क्वाड्रिलेटर सॉरी अगर पोलिनोमियल लीनियर है तो नंबर ऑफ जीरोस 1 होगा। अगर क्वाड्रेटिक है तो 2 जीरोस होंगे, और क्यूबिक है तो 3 जीरोस होंगे। ठीक है, तो जीरोस क्या होता है अगर कोई पूछे, तो x की वो वैल्यू
जो पूरे पोलिनोमियल को जीरो कर दे उसे हम क्या कहते हैं, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक लीनियर पोलिनोमियल लिया, इसको जीरो के इक्वल रखा, एक्स की वैल्यू निकाली तो प्लस का 4 इधर जाके माइनस का हो गया, मल्टीप्लाई का 2 इधर आ गया डिवाइड में, 2 से इसको कट किया तो 2 2 जा 4, एक्स की वैल्यू आ गई माइनस की 2। और जब मैंने एक्स की वैल्यू माइनस की 2 इस पोलिनोमियल में दोबारा पुट करके चेक करी तो मुझे क्या मिल रहा है, ये जीरो के इक्वल मिल रहा है। क्या मिल रहा है, जीरो के इक्वल मिल रहा है। तो इसे हम कहते हैं जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। क्या कहते हैं, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ पोलिनोमियल। देखो, अगर कोई ग्राफ एक्स एक्सिस पे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कट कर रहा है, अगर कोई ग्राफ एक्स एक्सिस पे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कट कर रहा है, एक सिंगल पॉइंट पे, तो इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं इसमें, 1। नंबर ऑफ जीरोस 1। अगर कोई ग्राफ एक्स एक्सिस पे दो पॉइंटों पे कट कर रहा है, कितने पॉइंटों पे, दो पॉइंटों पे कट कर रहा है, जैसे कि ये, तो नंबर ऑफ जीरोस 2 होंगे। कितने होंगे, 2। कैसे पता लगा भैया, तो एक यहाँ वाला पॉइंट होगा जीरोस और एक यहाँ वाला पॉइंट होगा जीरोस, तो नंबर ऑफ जीरोस 2 पॉइंट होंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये अपवर्ड भी हो सकता है और ये डाउनवर्ड भी हो सकता है, वो कर्व अपवर्ड भी हो सकता है और ये डाउनवर्ड भी हो सकता है। इस शेप को, ये जो यू की शेप है, इसको हम बोलते हैं पैराबोला। क्या बोलते हैं, पैराबोला। यहां पर भी नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, यहां पर भी नंबर ऑफ जीरोस 2 है। तो एक नंबर ऑफ जीरोस के लिए हमने केस पढ़ा, देखो ध्यान दो, एक नंबर ऑफ जीरोस के लिए हमने पहले एक केस पढ़ा कि भैया एक सीधी लाइन अगर एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट पे कट कर रही है तो एक ही जीरोज होंगे, उसके कितने जीरोज होंगे, एक जीरोज होंगे। अगर कोई पैराबोला एक्स एक्सिस पे दो पॉइंट पे कट कर रहा है तो दो जीरोज होंगे, चाहे फिर वो अपवर्ड हो चाहे फिर वो डाउनवर्ड हो। सपोज करो अगर कोई पैराबोला, लेट सपोज अगर कोई पैराबोला सिर्फ एक्सिस को टच करके जा रहा हो, सिर्फ एक्सिस को टच करके जा रहा हो, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, एक जीरोज होंगे। कितने जीरोज होंगे, एक जीरोज होंगे। यहाँ पे ध्यान रखना, अगर वो एक्सिस को टच करके जा रहा है तो नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू 1। फिर चाहे वो अपवर्ड कर रहा हो चाहे वो डाउनवर्ड, चाहे वो अपवर्ड टच कर रहा हो चाहे वो डाउनवर्ड टच कर रहा हो, नंबर ऑफ जीरोस एक ही होने वाले हैं। हो सकता है कोई कर्व, हो सकता है कोई कर्व एक्स एक्सिस पे टच ही ना कर रहा हो भैया, एक्स एक्सिस पे टच ही ना कर रहा हो, तो अगर वो टच ही नहीं करेगा तो नंबर ऑफ जीरोस 0। कितने होंगे, 0। अगर वो एक्स एक्सिस पे टच ही नहीं करेगा तो मतलब कोई जीरोस पॉसिबल नहीं है, फिर वो चाहे अपवर्ड हो या डाउनवर्ड हो, नंबर ऑफ जीरोस नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 0। अगर कोई फिगर एक्स एक्सिस पे टच नहीं कर रही तो नो जीरोस, कोई जीरोस नहीं है। सिर्फ टच कर रही है, कोई कर्व है और एक्स एक्सिस पे टच कर रहा है तो नंबर ऑफ जीरोस 1 होंगे। ठीक है, अगर वो दो पॉइंट पे कट कर रहा है तो नंबर ऑफ जीरोस 2 होंगे, 3 पॉइंट पे कट कर रहा है तो नंबर ऑफ जीरोस 3 होंगे। जितने भी पॉइंट पे कट करेगा उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे। इसी पे बेस्ड है आपकी पहली एक्सरसाइज, इसी पर बेस्ड है आपकी पहली एक्सरसाइज। इसको आपको ट्राई करना है, वीडियो पोस्ट करके आप उसे ट्राई कर लेना। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल के जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन फाइंड करते हैं। तो ध्यान दो,
मैंने कहा अगर पोलिनोमियल लीनियर है, अगर पोलिनोमियल जो है आपका लीनियर है, क्या है, लीनियर, अगर ये लीनियर होगा तो पी एक्स इज इक्वल टू होगा ए एक्स प्लस बी, क्या होगा, ए एक्स प्लस बी। तो जीरोज अल्फा इक्वल में हो जाएगा क्या, माइनस का बी अपॉन ए, क्या हो जाएगा, माइनस का बी अपॉन ए। ध्यान रखना, जीरोज अल्फा इक्वल में हो जाएगा माइनस का बी अपॉन ए। इसको अगर आप स्टेटमेंट में लिखना चाहो तो आप क्या लिखोगे, जीरोज, एक मिनट, जीरोज अल्फा अल्फा इक्वल में माइनस में कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स, माइनस में कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, अगर आपके पास पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक है जिसकी पावर 2 है तो क्या होगा, अगर क्वाड्रेटिक है तो भैया दो रूट होंगे, कितने रूट होंगे, दो रूट होंगे, दो रूट होंगे, इसका मतलब भैया एक रूट होगा अल्फा, दूसरा रूट होगा बीटा, एक रूट होगा रूट वन, जीरोज, जीरोज कितने होंगे यहाँ पे, दो होंगे। फर्स्ट आपका हो जाएगा अल्फा, सेकंड आपका हो जाएगा बीटा, सेकंड आपका हो जाएगा बीटा। सम ऑफ जीरोज क्या होगा, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज अपॉन में हो जाएगा आपका क्या, माइनस का बी बाय ए, सम ऑफ जीरोज इक्वल में हो जाएगा आपका माइनस का बी बाय ए, जिसका मतलब है, जिसका मतलब है कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा, जिसका मतलब है माइनस बी बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा इक्वल आएगा माइनस बी अपॉन ए के, अल्फा प्लस बीटा इक्वल आएगा माइनस बी अपॉन ए के। ठीक, सेकंड थिंग प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सेकंड थिंग प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, मतलब कि अल्फा इंटू बीटा विच इज इक्वल टू सी अपॉन ए, विच इज इक्वल टू सी अपॉन ए, कोफिशिएंट, ओ सॉरी, सी अपॉन ए का मतलब कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, अल्फा इंटू बीटा इक्वल हो जाएगा सी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल हो जाएगा सी अपॉन ए। तो ध्यान दो, अगर पोलिनोमियल लीनियर था तो जीरोज माइनस बी अपॉन ए, मतलब कांस्टेंट टर्म नेगेटिव का अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अगर पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक था तो जीरोज दो होंगे, तो हमें उनका सम और उनका प्रोडक्ट निकालना है। तो सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए विच इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की हम बात करें तो वो होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब सी अपॉन ए। अगर मैं इसके जीरोस को अल्फा और बीटा कह दूं तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल है माइनस बी अपॉन ए के, अल्फा इंटू बीटा इक्वल है सी अपॉन ए के। ठीक,
अप्लाई कैसे करना है अभी हम आगे देखेंगे। अच्छा, इसके बाद ध्यान दो, इफ क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इफ क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो भैया 3 रूट होंगे, अल्फा बीटा और गामा, अल्फा बीटा और गामा। तो सम ऑफ जीरोस इक्वल होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो सम ऑफ जीरो इक्वल होगा माइनस में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अगर मैं क्यूबिक पॉलिनोमियल लिखूं तो भैया पी एक्स इक्वल होगा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो इस हिसाब से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल होगा माइनस का बी अपॉन ए के। सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू रूट, टू जीरोस, दो जीरोस के प्रोडक्ट्स का सम किसके इक्वल होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इक्वल होगा किसके, सी अपॉन ए के। किसके इक्वल होगा, सी अपॉन ए के। थर्ड थिंग, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कह लो या रूट्स कह लो, किसके इक्वल होगा, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। किसके इक्वल होगा, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। कांस्टेंट टर्म किसके इक्वल होगा, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, which is equal to alpha into beta into gamma, which is equal to माइनस का d अपॉन a। वो किसके इक्वल है, माइनस का d अपॉन a। इन अ क्यूबिक पोलिनोमियल आपकी पोलिनोमियल क्या होती है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। रूट्स 3 होते हैं, अल्फा बीटा गामा। सबसे पहले हम निकालेंगे सम ऑफ जीरोस, तो वो होता है किसके इक्वल, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। फिर हमें निकालना है सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस, दो जीरोस का प्रोडक्ट करके उसका सम निकालना है। तो अल्फा बीटा, बीटा गामा, अल्फा गामा, जो कि इक्वल होगा सी अपॉन ए के। थर्ड आपको निकालना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तीनों जीरोस का प्रोडक्ट निकालना है, वो किसके इक्वल होगा, माइनस में कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब के इक्वल होगा। तो अल्फा बीटा गामा कर दो मल्टीप्लाई और डाल दो माइनस डी अपॉन ए। क्या लिख दो, माइनस डी अपॉन ए। आपको क्या मिल जाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मिल जाएंगे। ये इनके रूट्स का और पोलिनोमियल के कोफिशिएंट्स का रिलेशन है। क्या है, रिलेशन, कि भैया इनके रूट्स का अगर हम सम करें तीनों का तो किसके इक्वल है, दो को मल्टीप्लाई करके, दो को मल्टीप्लाई करके, दो को मल्टीप्लाई करके प्लस करे तो किसके इक्वल आएगा, तीनों को मल्टीप्लाई करे तो किसको इक्वल आएगा। ऐसे ही पीछे हमने क्या नाम है, क्वाड्रेटिक का पढ़ा था, तो दो रूट्स थे तो दोनों का सम किसके इक्वल आएगा और दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगा। ठीक है, आप करते हैं इनको अप्लाई। ठीक है, तो ध्यान दो, आपको कहता है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरोस फाइंड करो
और जो रिलेशन दे रखा है ना उसको वेरीफाई करो विद द हेल्प ऑफ कोफिशिएंट। कोफिशिएंट की हेल्प से इस रिलेशन को वेरीफाई करो। तो देखो आपको सबसे पहले आपको जो इक्वेशन दी है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो सबसे पहले मुझे इसके जीरोस निकालने हैं। जीरोस निकालने तो भैया आपको पता है भैया पावर 2 है, तो कितने जीरोस होंगे? 2 जीरोस होंगे। कितने जीरोस होंगे? 2। तो हमें इसके चाहिए 2 जीरोस। कितने जीरोस चाहिए? 2 जीरोस। अब 2 जीरोस निकालने के लिए हमें करना पड़ेगा मिडल टर्म स्प्लिट। क्या यूज करना पड़ेगा? मिडल टर्म स्प्लिट। मिडल टर्म को स्प्लिट करना है कि भैया ऐड करने पे माइनस का 2 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 8 आ जाए। ऐड करने पे माइनस का 2 आ जाए, मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 8 आ जाए। ठीक, तो उसके लिए हमें करना क्या होता है, अपने फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट को जो कि 1 है लास्ट वाले टर्म से मल्टीप्लाई कर लो। 8 1 जा 8 माइनस का 8 आया। इसके बना लो फैक्टर। क्या बना लो? फैक्टर। 8 के क्या पॉसिबल फैक्टर हो सकते हैं भैया? तो एक हो सकता है 1, एक हो सकता है -8 क्योंकि हमें माइनस का ही चाहिए दोनों। एक हो सकता है 2, एक हो सकता है 4। ठीक है, तो देखो 4 2 जा 8, लेकिन माइनस करने पे 2 नेगेटिव आना चाहिए, तो मैं इसके आगे माइनस लगा दूं, इसके आगे प्लस लगा दूं। तो ध्यान दो, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर माइनस प्लस का 2x माइनस का 4x माइनस 8। मिडल टर्म को मैंने इन दोनों के रूप में तोड़ दिया, दोनों के साथ x लगा के। प्लस का 2x माइनस का 4x और जो -8 था वो एज इट इज। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4x माइनस 8 तोड़ दिया। अब ध्यान दो अगर आप, तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा? x कॉमन आ जाएगा भैया। क्या बच गया? x प्लस 2। इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा? तो भैया माइनस का 4 कॉमन ले लो। क्या बच जाएगा? x प्लस 2। पूरे में से क्या कॉमन आ जाएगा भैया? तो x प्लस 2 कॉमन ले लो, बच जाएगा x माइनस 4। दोनों को 0 के इक्वल पुट कर दो, x की वैल्यू निकाल दो। तो x की एक वैल्यू आएगी भैया माइनस की 2 और x की दूसरी वैल्यू आएगी 4। 2 जीरोस मिल गए। एक आया आपका माइनस का 2, दूसरा आपका आया 4। माइनस का 2 और दूसरा आपका आया 4। सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल है? तो भैया सम ऑफ जीरोस इक्वल आएगा किसके? सम ऑफ जीरोस इक्वल आएगा किसके? माइनस का बी अपॉन ए। माइनस का बी अपॉन ए। तो यहां पर अगर मैं इस इक्वेशन को एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 को ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करूं, तो a की वैल्यू आएगी 1, b की वैल्यू आएगी -2 और c की वैल्यू आएगी माइनस का 8। तो सम ऑफ जीरोस -2 प्लस का 4 इक्वल आएगा माइनस का b माइनस माइनस का 2 बटे में a की वैल्यू 1। 4 में से 2 गया 2, 2 और 2 माइनस माइनस प्लस का हो गया, तो ये आ गया इक्वल। क्या आ गया? इक्वल। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू किसके होगा? सी अपॉन ए। किसके इक्वल होगा? सी अपॉन ए। तो ध्यान दो, अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं माइनस का 2 मल्टीप्लाई में 4, ये इनका प्रोडक्ट आ गया। ठीक है, सी अपॉन ए मतलब सी की वैल्यू आई थी -8, ए की वैल्यू आई थी 1, तो माइनस का 8 इक्वल माइनस का 8। इक्वल आ गया ना? तो रिलेशन वेरीफाई हो गया। सबसे पहले आपको जीरोस निकालने हैं। जीरोस निकालने के लिए मिडल टर्म स्प्लिट करनी पड़ेगी। मिडल टर्म स्प्लिटिंग क्या होता है? तो भैया बीच के टर्म को ऐसा तोड़ना है कि प्लस माइनस करने पे सेम वही है जो बीच का टर्म है, लेकिन मल्टीप्लाई करने के बाद फर्स्ट और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल है। मल्टीप्लाई करने पे
फर्स्ट और लास्ट टर्म के कोफिशिएंट के प्रोडक्ट के इक्वल है। तो पहला टर्म था भैया 1, लास्ट टर्म था -8, इन दोनों का प्रोडक्ट करा तो क्या आया, -8 आया। क्या आया, -8। -8 के मैंने बना लिए सारे पॉसिबल फैक्टर, दो टर्म में तोड़ना हर बार, सिर्फ दो ही फैक्टर बनाने हैं हमारे को इसके। तो एक बना 1 इंटू -8, दूसरा बना 4 इंटू 2। इन दोनों में से ध्यान दो, मुझे चाहिए माइनस का, मुझे चाहिए माइनस का। जब भी हमें नेगेटिव चाहिए, जो बड़ा नंबर होगा उसके आगे माइनस लगा दो आंख बंद करके, जो छोटा नंबर होगा उसके आगे प्लस लगा दो। तो हमने वही किया, छोटे वाले के आगे प्लस लगा दिया, बड़े वाले के आगे माइनस लगा दिया, और इसको बीच वाले की जगह पे रिप्लेस कर दिया। इन दोनों में से x कॉमन आ गया, बच गया x+2। इन दोनों में से -4 कॉमन आ गया, बच गया x+2। पूरे में से x+2 कॉमन आ गया, बच गया x-4। x के इसको हमने पुट करा किसके इक्वल, 0 के इक्वल। x की वैल्यू एक मिली आपको -2, दूसरी मिली 4। दो जीरोज आए, सम ऑफ जीरोज निकालना है। सम ऑफ जीरोज निकालना है तो सम ऑफ जीरोज इक्वल होता है भैया -b/a। हमने अपनी इक्वेशन को उठाया, ax² + bx + c से कंपेयर किया, तो a की वैल्यू आ गई 1, b की वैल्यू आ गई -2, c की वैल्यू आ गई -8। तो सम ऑफ जीरोज इन दोनों को प्लस करा, -2 + 4 2 आया। यहाँ से माइनस का b/a, b की वैल्यू -2 थी और -1 आ गया था, माइनस माइनस हो गया प्लस, ये भी 2 आ गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू c/a। दोनों जीरोज को मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 जा 8 माइनस का, और ये आ गया -8। तो यहाँ पे क्या आ गया, ये इक्वल आ गया। ठीक है, चलो ये दोनों क्वेश्चन सेम आपको ऐसे ही करने हैं, ये आपके लिए होमवर्क है, इनको ट्राई जरूर करना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दो, इस वाले पार्ट में आपको बोला भैया आपके पास इक्वेशन है 4u² प्लस में 8u, 4u² प्लस में 8u। अब हमें इसके क्या बनाने हैं, हमें इसके जीरोस निकालने हैं सबसे पहले। तो देखो यहाँ पर मिडल टर्म स्प्लिट करने की जरूरत ही नहीं है, दो ही टर्म है। एक u को ले लो कॉमन, बचा 4u, u को ले लो कॉमन। u को अगर मैं कॉमन निकाल लूं, बच गया 4u + 8 इक्वल में रख दो 0 के, तो u की वैल्यू एक आ गई 0, और एक आ गया 4u + 8 = 0। तो 4u = में -8, u = में -8/4। तो u की वैल्यू आ गई -2। दो जीरोज मिल गए, एक 0 और एक -2। आपको निकालना है सम ऑफ जीरोज। क्या निकालना है, सम ऑफ जीरो, जो कि इक्वल होता है किसके, -b/a के। अगर मैं इस इक्वेशन को कंपेयर करूं ax² + bx + c से, तो a की वैल्यू आ जाएगी 4, b की वैल्यू आ जाएगी 8, और c की वैल्यू आ जाएगी 0। तो सम ऑफ जीरोज आपको क्या देखने को मिलेगा, तो भैया सम ऑफ जीरोज मिलेगा -2 + 0 इक्वल b की वैल्यू क्या है 8। तो 8/a की वैल्यू 4 4 2 जा 8, -2 इक्वल में 2। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज विच इज इक्वल टू c/a। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब भैया 0 को मल्टीप्लाई करना है -2 से, और c की वैल्यू है 0/में a की वैल्यू है 4, 0 इक्वल में 0। ये भी इक्वल आ गया है ना। सबसे पहले हमने जीरोज निकाल लिए, इसमें से u कॉमन ले लिया, इसको दोनों को 0 के इक्वल रखा, u को 0 से कंपेयर किया, u की वैल्यू 0, 4u + 8 को 0 से कंपेयर किया, तो प्लस का 8 उधर जाके माइनस का 4 मल्टीप्लाई से डिवाइड में जाएगा, 4 2 जा 8। तो u की वैल्यू आ जाएगी -2। सम ऑफ जीरो निकालना था, जो कि इक्वल होता -b/a, -2 + 0 किया, b की वैल्यू 8, a की वैल्यू 4, 4 2 जा 8। तो ये इक्वल आ गया -2 = -2। प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालना है, जो कि इक्वल है c/a। 0 × -2 इक्वल में 0/4, 0/4 0 होता है, और 0 को किसी से मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, तो ये भी इक्वल आ गया। सेम ऐसे ही आपको ये दोनों क्वेश्चन भी ट्राई
कर लेने हैं। ठीक, चलो अब आपसे कहता है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज अ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। आपको कह रहा है एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालो, उसके सम और प्रोडक्ट आपको जीरोस के गिवन है, उनकी हेल्प से आपको क्या निकालना है, पोलिनोमियल निकालना है। तो देखो ध्यान दो, मैंने कहा आपको बोला सम ऑफ जीरोस क्या है भैया, सम ऑफ जीरोस अगर हम पहला पार्ट करते हैं तो सम ऑफ जीरोस इक्वल आ गया 1/4 के, मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू में 1/4, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू में 1/4। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल में आ जाएगा आपका -1, मतलब कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल में -1। ध्यान दो अल्फा प्लस बीटा इक्वल था -b/a के, अल्फा इंटू बीटा था, अल्फा इंटू बीटा c/a के। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा -b/a के इक्वल था, अल्फा इंटू बीटा c/a के इक्वल था। तो मैंने कहा मैं ये भी तो लिख सकता हूँ कि -b/a इक्वल है 1/4 के एंड c/a इक्वल है -1 के। c/a इक्वल है किसके, -1 के। फ्रॉम हेयर अब हमारे को यहाँ पर एक अजम्पशन करनी है जो आपको हर बार सेम करनी है, लेट a इक्वल टू 1। आपको हमेशा, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर में a है, दोनों के डिनोमिनेटर में a है, तो आप a की वैल्यू क्या मान लोगे, 1 मान लोगे। और जैसे ही आप a की वैल्यू को 1 मानोगे तो आपको b की वैल्यू क्या देखने को मिलेगी, a की वैल्यू को मैंने 1 मान लिया तो ये हो गई 1/4, c अपॉन a की वैल्यू को 1 मान लिया तो इक्वल है -1 के, तो b की वैल्यू आ गई माइनस का 1/4 और c की वैल्यू आ गई -1। ठीक, जर्नल इक्वेशन क्या होती है याद करो, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि भैया px इज इक्वल टू में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यही होती है जर्नल इक्वेशन। मेरे पास a की वैल्यू भी है, मेरे पास b की वैल्यू भी है और मेरे पास c की वैल्यू भी है। a की वैल्यू को हमने 1 माना था तो 1x स्क्वायर, b की वैल्यू हमारी माइनस की 1/4 आई थी तो माइनस का 1/4x, और c की वैल्यू -1 थी तो -1। अब ध्यान दो इसके नीचे 4 है, 4 का एलसीएम ले लें तो ले लो भैया। तो जैसे ही मैं इसका एलसीएम लूंगा तो मुझे देखने को मिलेगा 4x स्क्वायर माइनस का x -4, और ये 4 इक्वल में जाके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपको जो इक्वेशन देखने को मिलेगी, इक्वेशन इक्वल में आएगी क्या, px इक्वल में 4x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4, px इक्वल में क्या आएगा, 4x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4। ठीक, तो हमने क्या करा, हमने सबसे पहले जीरोस को लिख लिया, सम ऑफ जीरोस भी 1/4 दे रखा था तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल हो जाएगा 1/4 के। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -1 दे रखा था तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा -1 के। जैसा कि हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है -b/a के, अल्फा इंटू बीटा होता है c/a के, तो मैं इसको -b/a के इक्वल भी लिख सकता हूँ और इसको c/a के इक्वल भी लिख सकता हूँ। हमें अजम्पशन क्या करनी है, हमें मान लेना है कि भैया a की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू को 1 मानते हमारा सारा काम आसान हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर तो गायब हो जाएगा, और डिनोमिनेटर गायब हो जाएगा तो हमारे को एक वैल्यू मिल जाएगी b और c की। b की वैल्यू फ्रैक्शन में आ गई, अगर a की वैल्यू 1 नहीं होनी होगी तो कोई ना कोई एक वैल्यू अपने आप फ्रैक्शन में आ जाएगी। तो b की वैल्यू यहाँ पे माइनस के 1/4 आ गई, c की वैल्यू -1 आ गई। इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। आपके पास a की वैल्यू है, b की वैल्यू है, c की वैल्यू, तीनों को यहाँ पुट कर दो, एलसीएम ले लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, एक और करते हैं रूट वाला, सेकंड वाला क्या दे रखा था, √2, 1/3, यही दे रखा था ना, √2, 1/3। ठीक है,
तो ध्यान दो, सम ऑफ जीरोस √2 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आ गया √2। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/3 अल्फा इंटू बीटा आ गया 1/3। एज वी नो अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है -b/a के। अल्फा इंटू बीटा इक्वल होता है c/a के। ठीक, तो अब हमें करना क्या है, -b/a इज इक्वल टू में आ गया √2 और 1/3 इक्वल में आ गया, सॉरी, c/a इक्वल में आ गया 1/3। ठीक, अब हमें अजम्पशन क्या करनी है कि भैया लेट कर लेना है a की वैल्यू को 1। जैसे ही मैं a की वैल्यू को 1 मान लूंगा, जैसे ही मैं a की वैल्यू को 1 मान लूंगा, तो -b/1 इज इक्वल टू में √2 और c/1 इज इक्वल टू में 1/3 है कि नहीं। तो ध्यान दो, अगर आप तो आपको b की वैल्यू मिल जाएगी माइनस का √2 और c की वैल्यू मिल जाएगी 1/3। c की वैल्यू क्या मिल जाएगी 1/3 और a की वैल्यू को तो आपने 1 माना ही हुआ था। px इक्वल होता है किसके, ax² प्लस bx प्लस c के। px इक्वल होता है किसके, ax² प्लस bx प्लस c के। यहाँ पर a की वैल्यू 1 डाल दो और b की वैल्यू माइनस का √2 डाल दो और c की वैल्यू 1/3 डाल दो। मैंने बोला था ना, अगर a की वैल्यू 1 नहीं आनी होगी तो कोई ना कोई एक वैल्यू फ्रैक्शन में आएगी। इस बार c की वैल्यू फ्रैक्शन में आ गई। c की वैल्यू के साथ एलसीएम ले लो तो 3x² प्लस माइनस 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 √2 3 यहां पर भी आएगा, 3√2x प्लस में 1। ये आपकी क्या आ जाएगी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। ठीक, थर्ड वाला एक और कर लेते जहां पे दोनों ही वैल्यू फ्रैक्शन में है, माइनस का 1/4 और 1/4। बाकी आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। माइनस का 1/4 और 1/4। तो ध्यान दो, सम ऑफ जीरोस शून्यांकों का योग, सम ऑफ जीरोस इक्वल हो जाएगा किसके, माइनस के 1/4 के। मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल है भैया -1/4 के। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल हो जाएगा किसके, 1/4 के। मतलब अल्फा इंटू बीटा इक्वल है 1/4 के। एज वी नो अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है -b/a। अल्फा इंटू बीटा इक्वल होता है c/a। जैसा कि हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है -b/a, अल्फा बीटा इक्वल होता है c/a के। तो ध्यान दो, आपको इस वैल्यू को -b/a के इक्वल में रख देना है और अपनी इस वैल्यू को c/a के इक्वल में रख देना है। यहाँ पे देखो, माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल, तो b/a की वैल्यू आ जाएगी 1/4 और c/a की वैल्यू भी आ जाएगी 1/4। क्या आ जाएगी, 1/4। अब हमें क्या करना है, सेम वही एजम्पशन, लेट a इक्वल टू 1। a की वैल्यू को आप 1 मान लोगे तो इक्वेशन में a की जगह 1 पुट कर दो और दूसरी वाली इक्वेशन में भी a की जगह 1 पुट कर दो। आपको मिलेगा b इक्वल टू 1/4 और c इक्वल टू 1/4 और a की वैल्यू को तो हमने 1 माना ही हुआ था। जर्नल इक्वेशन क्या होती है,
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, ए की वैल्यू 1 एक्स स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू 1/4 एक्स प्लस सी की वैल्यू 1/4। अगर आप इसका एलसीएम लोगे तो आपको देखने को मिलेगा 4 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, 4 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। जो नीचे का 4 था वो उधर जाके 0 हो जाएगा, तो आपको मिलेगा 4 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये आपकी क्या आ गई? पोलिनोमियल। क्या आ गई? पोलिनोमियल। क्या किया हमने? सम ऑफ जीरोस को लिख लिया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को लिख लिया। सम ऑफ जीरोस होता है अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है माइनस बी अपॉन ए के, अल्फा इंटू बीटा इक्वल होता है सी अपॉन ए के। तो माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू माइनस का 1/4, सी अपॉन ए इक्वल में 1/4, माइनस से माइनस कट गया, बी बाई ए की वैल्यू भी 1/4 आ गई, सी बाई ए की वैल्यू भी 1/4 हो गई। अजम्पशन क्या करनी है? ए की वैल्यू को 1 मान लेना है। जैसे हम ए की वैल्यू 1 मानेंगे तो बी अपॉन 1 इज इक्वल टू 1/4, सी अपॉन 1 इज इक्वल टू 1/4। किसी के नीचे 1 हो तो गायब हो जाता है, तो बी की वैल्यू आ गई 1/4 और सी की वैल्यू आ गई 1/4, और ए की वैल्यू को तो हमने 1 माना ही था। इस सारी वैल्यू को बारी बारी से पी एक्स में पुट कर दिया हमने अपना, ए की जगह ए की वैल्यू, बी की जगह बी की वैल्यू और सी की जगह सी की वैल्यू। और इसको जब हमने सॉल्व करा तो हमारे को हमारी इक्वेशन मिल गई। जो बचे हुए दो पार्ट हैं, थर्ड वाला, फोर्थ वाला और सिक्स्थ वाला, ये तीनों पार्ट आपको होमवर्क में करना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली ऐसी ऐसी वीडियो का फायदा उठा सको। धन्यवाद।